और अब लालू प्रसाद यादव पर एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है। जरूरत अस्पताल में सुविधाएं और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की है, लेकिन हो क्या रहा है, इसी को लेकर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पिछले दिनों पटना में लालू प्रसाद यादव के घर पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS के 3 डॉक्टर्स और 2 स्टाफ नर्सेस की तैनाती लालू के घर पर उनकी तीमारदारी के लिए की गई। मरीजों को छोड़कर सरकारी डॉक्टर लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात। 3 डॉक्टर्स, 2 स्टाफ नर्सेस की तैनाती लालू के घर पर की गई उनकी तीमारदारी के लिए। अस्पताल में इन डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करना था, लेकिन वो मरीजों को छोड़कर लालू की सेवा में तैनात किए गए। यानी कि सरकारी डॉक्टर्स को निजी डॉक्टर्स बनाकर अपनी सेवा के लिए उनको तैनात कराया गया अपने घर में लालू प्रसाद यादव ने। आपको बता दें, ABP न्यूज के पास IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वो चिट्ठी है जो लालू के घर पर डॉक्टर्स की तैनाती की गवाही दे रही है। ये वो चिट्ठी है IGIMS दिनांक 8/6/2017। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 31/5/2017 के तहत निम्न कर्मियों की ड्यूटी माननीय स्वास्थ्य मंत्री 10 सर्कुलर रोड पटना में। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे 10 सर्कुलर रोड पटना में लगाई गई थी। यानी कि यह कार्यालय आदेश है जो पुख्ता कर रहा है इस खबर को और ज्यादा। डॉक्टर्स के नाम भी हैं। डॉक्टर नरेश कुमार, विभाग अध्यक्ष सामान्य औषधि। कौन कौन डॉक्टर्स थे? डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अपर चिकित्सा अधीक्षक। IGIMS के 3 डॉक्टर्स, 2 नर्सेस की तैनाती। डॉक्टर अमन कुमार, उप चिकित्सा अधीक्षक। इसके अलावा 2 नर्सेस भी हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हो रहा है। अनीता सैनी स्टाफ नर्स हैं CCU की। अनिल सैनी, इन सभी को तैनात किया गया लालू प्रसाद यादव के घर पर। 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सेस। विक्रम चारण ये स्टाफ नर्स हैं न्यूरो OT की, और इन सभी को लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात किया गया है। ये जो चिट्ठी है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है और ये बता रही है कि किस तरह से 31 मई से 8 जून तक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई। सरकारी डॉक्टर्स की ड्यूटी लालू प्रसाद यादव के घर पर लगा दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी जो लगाई गई है, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर अमन कुमार, ये 3 डॉक्टर्स। इसके अलावा 2 नर्सेस। सरकारी डॉक्टर्स की 10 दिन के लिए लालू प्रसाद यादव के यहां प्राइवेट ड्यूटी लगा दी गई। निजी डॉक्टर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारी डॉक्टर्स का। अनिल सैनी और विक्रम चारण, ये 2 नर्स और 2 पुरुष नर्स है। यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट वाले वहां पर लगा दिए गए। यानी कि कोई भी अगर आकस्मिक स्थिति होती है जिनकी जरूरत अस्पताल में होनी चाहिए, उनको लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात कर दिया गया। 31 मई से 8 जून तक 10 दिन तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 दिनों तक ये अहम जो पद पर जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो क्रिटिकल केयर यूनिट के लोग हैं, उनको लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात कर दिया गया। प्रकाश कुमार की रिपोर्ट देखिए आप। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार के 2 अनमोल रतन, एक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप हैं। इन दोनों भाइयों के पास 6 मंत्रालय हैं और ये जो बंगला है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से है, और 10 सर्कुलर रोड, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री लालू यादव खुद रहते हैं। हाल ही में लालू यादव की तबीयत बिगड़ी और एक साथ कई डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। यानी डॉक्टर्स की फौज यहां पर लगा दिया गया। बेटा स्वास्थ्य मंत्री है, आखिर कौन रोकेगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 डॉक्टर और वो भी IGIMS के और 2 नर्स की क्या ज़रूरत थी? तीमारदारी के लिए डॉक्टर्स की इतनी बड़ी फौज की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब बेटा मंत्री हो तो उससे सवाल कौन करेगा? लेकिन हम सवाल करेंगे कि जिस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी ख़राब हो, व्यवस्था चरमराई हुई हो, डॉक्टर्स की कमी हो, मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो, तो एक घर पर 3 डॉक्टर की तैनाती क्या सही है? मतलब सरकारी डॉक्टर्स को निजी डॉक्टर बनाकर अपनी सेवा के लिए, अपनी तीमारदारी के लिए घर पर तैनात करवा दिया गया 10-10 दिन के लिए।
लालू प्रसाद यादव के घर सरकारी डॉक्टर्स की तैनाती की गई, लेकिन अस्पताल का बुरा हाल है। जिस इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS के डॉक्टर लालू की सेवा में तैनात किए गए, उसी अस्पताल से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट देखिए आप। लोगों का कहना है कि साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। हड़ताल पर चले गए हैं सफाई कर्मी। बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने में। आपको लग रहा है कि सफाई के अलावा जो मरीज़ हैं कई दिनों से बैठे रहते हैं। एक मरीज़ को मैं देख रहा हूँ 2-2 दिन से बैठे हुए हैं। इन लोगों को जगह नहीं मिलती है ताकि यहाँ पर अपना बेड से और इलाज करा सकें। ऐसे में कुछ VVIPs के यहाँ डॉक्टर्स की तैनाती कर दी जाती है। आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ जात पात ऊंच नीच VIP का कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखना है। लेकिन कुछ मामले में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग नेता लोग का खिदमत करने में लग जाते हैं। गरीब मरीज जो हैं यहाँ पे रोड पर बवाते रहते हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। आपका क्या कहना है? क्या कहना है? हाँ, ठीक बोली, जो दीदी बोली सही बोली। आप बताइए। ये सही है, गरीब पेशेंट को केयर नहीं मिल पाता है और हमारे हॉस्पिटल में भी सिस्टर की कमियां बहुत है। जहां 60 पेशेंट है वहां 2 सिस्टर 3 सिस्टर की ड्यूटी लगती है। तो डॉक्टर्स की भी कमी है? हाँ जी हाँ, डॉक्टर्स की भी कमी है। हमारे वार्ड में डॉक्टर तो है, लेकिन रात में डॉक्टर नहीं रह पाते हैं। ये नर्सेज हैं जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि नर्सेज की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है। तो ऐसे में VVIP के यहाँ तैनात कर देना डॉक्टर क्या जायज़ है? ये सवाल उठ रहा है। ABP न्यूज़ पर ये सवाल ज़रूर है। और हमारे साथ कुछ पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर नीचे ज़मीन पर हैं और कोई आधे घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि 2 दिन से हैं। आप क्या चीज़ का इलाज कराने आई हैं? कब से आई हैं और कब से यहाँ इंतज़ार कर रही हैं? सर, हम लोग परसों से आए हैं। पेशाब में थोड़ा दिक्कत है, उजला सफ़ेद पेशाब हो रहा है। नहीं तो आप इलाज कराने आई हैं तो यहाँ ज़मीन पर कब से बैठी हुई हैं? क्यों बैठी हैं? क्या इंतज़ार कर रही हैं? सर, हम लोग बेड बोल रहे हैं, डॉक्टर की बेड नहीं खाली है। हम लोग भर्ती के लिए आए हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर बोले हैं। तो वे बोले कि अभी सीट खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, देखो आज होता है कि क्या, तो करवा देंगे। इन्हीं की तरह बाकी मरीज़ भी हैं और उनके जो साथ में रहने वाले पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं वो भी हैं जो पड़े हुए हैं। कोई सो रहा है, कोई बच्चे के साथ आया हुआ है। गर्मी है, इस ख़राब परिस्थिति में भी लोग कैसे रह रहे हैं इलाज के अभाव में। 1-2 और पेशेंट से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या आई हैं, कब से बैठी हुई हैं? अभी अभी आए हैं, इलाज यहाँ से चल रहा है, अभी अभी एडमिट कराना है। बहुत स्थिति खराब है। हाँ, इनका स्थिति खराब है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सर, कल ही एडमिट किए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुई है। और डॉक्टर बोले आज ऑपरेशन होगी, आप कह रहे हैं जो नहीं अब कल होगी। अब बताइए, हम लोग सिमरी बख्तियारपुर से जिला सहरसा से आए हुए हैं, तो अब क्या करें हम लोग? ये बड़ी समस्या है बड़े अस्पताल की। लोगों को लगता होगा कि VVIP के इलाज में क्या है, क्या दिक्कत है। जो इलाज कराने आते हैं उनसे जानिए उनका हाल, क्यों इतनी स्थिति खराब है। तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जाता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ के जो हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था है, सब दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट हैं, मरीज़ और नर्स पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं। हाँ बताइए। यहाँ हम जो है मतलब 4 महल पर हैं, समझे। हमको कल भर्ती लिया गया है और कल बेड भी दिया गया है और हम ऑपरेशन के लिए आए थे। बच्ची है हमारी छोटी, तो कल बेड पर मतलब हटा दिया, कुछ समय हो गया था। फिर आज हम मतलब कर रहे हैं। उसके बाद वो कागज़ तो सभी डॉक्यूमेंट था तो रह गया वहाँ। उसके बाद हमको जो है नया सिरे से बनाए हैं हम। बनाने के बाद कहा कि बेड लेना पड़ेगा, बेड लिए। आज फिर मतलब ऑपरेशन नहीं होगा, बोले हैं कि कल किया जाएगा ये। और वहाँ हम 4 महल पर रह रहे हैं, वहाँ साफ सफाई का बहुत कमी है। आप नहीं तो जा करके आप एक बार देखें सर, जिसमें पूरा कर सभी जगह लगा। 1.5 साल से हम यहाँ इलाज करा रहे हैं और पैर का मेरा स्थिति ये है, जो दोनों पैर का और पूरे शरीर का, जो अभी तक ठीक होता नहीं है। और तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की शिकायतें। लेकिन एक शिकायत वो हर किसी पर लागू होता है कि क्या जिस राज्य की स्थिति इतनी ख़राब हो, डॉक्टर्स नहीं हो, नर्सेस की कमी हो, इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा हो, ऐसे में VVIP के लिए, मंत्री के पिता के लिए, VVIP के लिए उनके घर पर डॉक्टर्स की फौज खड़ा कर देना कहाँ तक सही है।
हमारे सहयोगी राजेश और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, IGIMS पटना। तो देखा आपने, बुरा हाल है मरीजों का, न दवाइयां हैं, न डॉक्टर्स हैं, न बेड है और स्टाफ का क्रंच है, डॉक्टर्स की कमी है। और होगी भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर्स तो लालू प्रसाद यादव के घर पर तैनात हैं। 10-10 दिनों के लिए सरकारी डॉक्टर्स जो हैं लालू प्रसाद यादव के घर पर उनकी सेवा में तैनात कर दिए गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी भी है जो सामने आई है, और वो भी छोटे डॉक्टर्स नहीं, क्रिटिकल केयर यूनिट की नर्सेज हैं, मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। हमने सुपरिटेंडेंट जो है अस्पताल के, उनसे भी बात की है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर। वो क्या कहने बताएंगे आपको। तो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा खुलासा आज हम कर रहे हैं, किस तरह से बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स है नहीं अस्पताल में, लेकिन 5 जो डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर 2 नर्सेज और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं अस्पताल के, वो लालू प्रसाद यादव की सेवा में लगे हुए हैं। 10-10 दिन तक IGIMS के 3 डॉक्टर्स 2 नर्सेज लालू प्रसाद यादव की सेवा में। यह मेडिकल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी है जो जिस खबर को और पुख्ता करती है। यह कार्यालय आदेश जो है वो लिखा हुआ है कि 31/5/2017 के तहत निम्न कर्मियों की ड्यूटी माननीय स्वास्थ्य मंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं 10 सर्कुलर रोड पटना में लगाई गई थी। इसीलिए सवाल उठा कि सवाल उठाएगा कौन जब खुद बेटे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अपर चिकित्सा अधीक्षक, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनकी जरूरत अस्पताल में है, वहां पर मरीज परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। और 1-2 दिनों नहीं, 10 दिनों के लिए डॉक्टर्स गायब। डॉक्टर अमन कुमार, उप चिकित्सा अधीक्षक IGIMS, जो हम सुना भी रहे थे, और इसके अलावा 2 नर्सेज हैं, अनिल सैनी, स्टाफ नर्स, CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट। हो सकता है कितने मरीज आए हों, चले गए हों, इलाज ना मिलने की वजह से उन लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। विक्रम चारण, ये स्टाफ नर्स, न्यूरो OT, ऑपरेशन थिएटर न्यूरो OT, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन लोगों के कंधों पर है IGIMS के ये डॉक्टर्स। लेकिन ये सभी डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल से नदारद हैं, वो लालू प्रसाद यादव के घर पर हैं। सुपरिटेंडेंट क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर IGIMS के, सुनिए। मरीज चाहे जो भी हो, गरीब या अमीर, वो मरीज ही होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, और इलाज की ज़रूरत जिस किसी को भी हो उसे वो व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के पिता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की तीमारदारी में डॉक्टरों की फौज लगाई गई। 3 डॉक्टर और 2 नर्स उनके घर पर तैनात किया गया। क्या कहना है इस बारे में IGIMS के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर PK सिन्हा। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा है, जिस राज्य में जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कई ऐसे स्वास्थ्य के जगह हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज़ का इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे में 3 डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री के घर पर लगाया जाना क्या वाजिब है? देखिए, पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे शासीय निकाय के अध्यक्ष है। सुप्रीम बॉडी होता है हमारा शासीय निकाय। बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर वो अध्यक्ष है। दिस इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी शासी निकाय के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी डॉक्टरों की ड्यूटी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि बाहर लगता है। जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी सेक्स, बीमार कोई है, सीरियसली इल है तो जाता है। हमने भी वही किया है। हमारे उनके परिवार के कोई सदस्य बीमार थे, हमने डॉक्टर को भेजा। कोई सदस्य बताएंगे कौन सदस्य बीमार थे? ये तो बताना उचित नहीं होगा मेरे लिए। कोई सदस्य थे, अगर वो नहीं चाहते नाम डिस्क्लोज करना, आप उनके यहाँ से पूछिए, मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे हैं? जी ठीक, बोले। मैंने केवल डॉक्टर की टीम भेजी देखने के लिए। तो 3 डॉक्टर की ज़रूरत थी। 3 में एक मेडिसिन के डॉक्टर थे जो मेडिसिन पोर्शन देख रहे, एक सर्जन थे जो सर्जरी पोर्शन के देख रहे थे, और तीसरा एक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जिनका काम इलाज नहीं था, केवल व्यवस्था देखना, उनका जो इलाज ठीक से हो रहा है नहीं, या कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रखा। क्या वो मरीज़ चलने फिरने के काबिल नहीं थे? इतनी तबीयत खराब थी उनकी? नेचुरली, तभी तो वहाँ पर हमको भेजना पड़ा। तो ये माना जाए कि अस्पताल ही शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे उनके घर पे? या 2 या 3 डॉक्टर से अस्पताल नहीं बनता है। नहीं, जब चलने फिरने के काबिल नहीं होंगे तो जाहिर है कि उनका इलाज अस्पताल में ही बेहतर हो सकता था। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर उतना सीरियस वो अस्पताल भी आ सकते थे। वो अस्पताल आते अगर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते। लेकिन
फिलहाल वो चाहते थे घर पर ही कोई चाहे कि इलाज हो तो घर पर ही हो गया। तो 3 डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत थी? 2 डॉक्टर मैंने तो बताया, 2 डॉक्टर, एक तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, ही वाज नॉट सुपरिटेंडेंट को भी लगा दिया गया? डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। जी, उनको क्यों लगाया गया? पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मानते हैं कि ये जायज़ था, कहीं कमी नहीं, कोई गलती नहीं है? नहीं, इसमें गलती तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। आपको मालूम होगा, आप डॉक्टर हैं, कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी स्थिति ख़राब है। क्या कोई साधारण मरीज़ के यहाँ इस तरह से 3-3 डॉक्टर लगा सकते हैं आप? देखिए, ऐसा बात है कि लोगों का विश्वास हमारे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे बहुत है आजकल, खासकर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चाहे वीआईपी हो चाहे गरीब मरीज हो, सारे जगह से आते हैं। तो हमारे पास तो लोग मांगते हैं डॉक्टर्स को कि हमारे यहाँ भेज दीजिए। उदाहरण के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाल ही में उन्होंने भी कहा कि एम्बुलेंस के साथ किसी डॉक्टर को भेज दिया। मैंने भेजा। तैनाती तो नहीं की गई ना? तैनाती नहीं की, उनकी तैनाती की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अजीब स्थिति मैंने देखी। 3 डॉक्टर लगाए गए एक शख्स के घर पर, स्वास्थ्य मंत्री के घर पर, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर मरीज़ की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों के बैठने की जगह नहीं है, लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है। क्या वो परेशानी आईजीएमएस को नहीं दिखती है? आईजीएमएस को पूरी दिखती है। तो फिर उनके लिए क्या किया? और इसलिए बता रहा हूँ कि आईजीएमएस ही एक संस्थान है, एक अस्पताल है जहाँ का ओपीडी भी सेंट्रली एयर कंडीशनड है, इसका इमरजेंसी भी सेंट्रली एयर कंडीशनड है। और हमारी जो व्यवस्था है वो आप देखिए, आप खुद जाके देखिए। मैं आधुनिक व्यवस्था निरंतर बढ़ाने की। मरीज जमीन पर क्यों है? संख्या ज़्यादा है मरीजों का, तो उनके घर भी डॉक्टर जा सकते हैं? नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, सारे जगहों से रेफर होते हैं आईजीएमएस। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे हैं। जब ठीक होते हैं तभी आते हैं यहाँ पे। तो स्वास्थ्य मंत्री का आदेश था, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश था, वो सुप्रीम बॉडी है, वो जो कहेंगे करना होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई कि मरीजों को छोड़कर लालू प्रसाद यादव की सेवा में लगे हुए डॉक्टर्स, उनके बेटे स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव। इस वजह से सवाल उठाने वाला कोई नहीं, 1-2 नहीं, 3-3 डॉक्टर्स, 2-2 नर्सेज, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके घर पर तैनात हैं। आईजीआईएमएस के 3 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।